अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ETH दवाई कलेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ रिमोना कैप्सूल और रिमोना सैशे दोनों के बारे में कंप्लीट रिव्यू करूंगी कि रिमोना कैप्सूल जो हैं उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और इन दोनों के बेनिफिट्स क्या हैं और इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है और इसको इस्तेमाल करने से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, रिमोना कैप्सूल और सैशे के बारे में कंप्लीट रिव्यू आज की वीडियो में आप जान सकते हैं। तो व्यूअर्स, रिमोना कैप्सूल और सैशे फीमेल्स के लिए बहुत ही अच्छा डाइटरी सप्लीमेंट है। हेल्थ के लिए फीमेल्स में बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स हैं। रिमोना कैप्सूल और सैशे की डिटेल में बात करने से पहले हम इसके कंपोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं। व्यूअर्स, कैप्सूल और सैशे दोनों की कंपोजिशन सेम है, दोनों के फंक्शन सेम है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि आपने इन दोनों को यूज किस तरह से करना है। व्यूअर्स, इसकी कंपोजिशन है मायो इनिसिटॉल 400 mg, डी कायरो इनोसिटॉल 25 mg और एल मिथाइल फोलेट 100 mcg यानी कि 100 माइक्रोग्राम। ये तीन जो हैं इसमें फॉर्मुलेशन पाई जाती हैं रिमोना कैप्सूल और सैशे में। व्यूअर्स, अब हम इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि फीमेल्स में कौन सी कंडीशन में रिमोना कैप्सूल और सैशे का इस्तेमाल किया जाता है। तो व्यूअर, इसको PCOS में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इनोसिटोल जो है ये एक ऐसा फॉर्मुलेशन है जिसको PCOS के ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। PCOS क्या है? व्हाट इज PCOS? PCOS पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है जो कि फीमेल्स में बहुत ही बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती हैं, जो बांझपन का मसला जिससे बनता है और ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकती है, जिससे फीमेल जो है इनफर्टिलिटी की तरफ जाती है। इससे आपको बहुत ज्यादा पीरियड्स प्रॉब्लम रहती है और आपके फेस पे हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो ये फीमेल्स में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन जो है PCOS की वजह से होती है। तो PCOS के लिए रिमोना कैप्सूल और सैशे का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा इसको इर्रेगुलर पीरियड्स में इस्तेमाल किया जाता है, यानी आपको पीरियड्स का प्रॉब्लम है, बेकायदगी से पीरियड्स हो रहे हैं, तो पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए भी रिमोना कैप्सूल और सैशे का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा अगर आपको मिनोरेगिया है यानी हैवी ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज्यादा, तो उस केस में भी रिमोना कैप्सूल और सैशे का इस्तेमाल किया जाता है। व्यूअर्स, इसको इनफर्टिलिटी के इश्यूज में इस्तेमाल किया जाता है। ये हमल को मुस्बत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिमोना कैप्सूल में जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें सप्लीमेंट्स हैं, एल मिथाइल फोलेट है यानी इसमें फॉलिक एसिड है, इनोसिटॉल है। ये तमाम कंपोनेंट्स जो हैं ये फर्टिलिटी के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो इसको इनफर्टिलिटी में भी फीमेल्स में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये ओवरी के फंक्शन को इम्प्रूव करती है और एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। इसके ऊपर भी मेंशन है कि ये ओवरी के फंक्शन और एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं और इस तरह से इनफर्टिलिटी के इश्यूज को भी ट्रीट करते हैं। उसके अलावा इसको गैस्ट्रेशनल डायबिटिक में भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इनोसिटॉल एक ऐसा कंपोनेंट है जो डायबिटिक पेशेंट में भी इस्तेमाल किया जाता है। गैस्ट्रेशनल डायबिटिक वो कंडीशन होती है जो हामला खवातीन में डायबिटीज होती हैं, उसको गैस्ट्रेशनल डायबिटिक्स कहते हैं। तो गैस्ट्रेशनल डायबिटिक्स में भी इस सप्लीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। उसके अलावा ये चेहरे पे बनने वाले दाने और हेयर ग्रोथ जब हो जाती है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, तो उस केस में भी रिमोना कैप्सूल और सैशे का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा व्यूअर्स, इसको हैप्चुअल अबॉर्शन वो कंडीशन होती है जब आपको बार बार एक फीमेल में मिसकैरेज हो रहा होता है। जब भी वो प्रेग्नेंट होती है मिसकैरेज हो जाता है पहले 3 मंथ के अंदर, तो उसको हैप्चुअल अबॉर्शन कहते हैं। तो हैप्चुअल अबॉर्शन से बचने के लिए भी रिमोना कैप्सूल और सैशे का इस्तेमाल किया जाता है। ये मिसकैरेज को प्रिवेंट करती है और प्रेगनेंसी को सेफ और हेल्दी बनाने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको गुड प्रेगनेंसी और हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव कैप्सूल हैं। व्यूअर्स, अब हम बात कर लेते हैं इसकी पैकिंग के बारे में। तो व्यूअर्स, अगर हम इसके
साशे को देखें तो 10 साशे का एक पैक होता है जो आपको 750 टू 800 रुपीज में किसी भी फार्मेसी से इजीली मिल जाता है। और कैप्सूल जो है वो 20 कैप्सूल का पैक होता है जो कि आपको 680 रुपीज में किसी भी फार्मेसी से मिल जाते हैं। व्यूअर्स, अब इसकी डोजेस के बारे में बात कर लेते हैं कि आपने इसको किस तरह से यूज करना है। तो व्यूअर्स, अगर आप इसका साशे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने इसका दिन में 1 साशे इस्तेमाल करना होता है खाने के बाद। लेकिन अगर आप इसका कैप्सूल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने इसके 2 कैप्सूल इस्तेमाल करने होते हैं दिन में 2 मरतबा खाने के बाद। और आपने इसको 3 मंथ लाजमी इस्तेमाल करना है अगर आप इसके इफेक्टिव रिजल्ट देखना चाहते हैं। तो व्यूअर्स, जैसा कि अब मैंने आपको बताया कि ये एक हेल्दी सप्लीमेंट है तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो व्यूअर्स, ये थी आज तमाम इंफॉर्मेशन रिमोना कैप्सूल और रिमोना साशे के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।